हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माधव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पढ़ रहे थे हम मेवाड़ का इतिहास। अब देखो, इसमें मेवाड़ के इतिहास में कुछ महाराणा लाखा के बारे में बात की। अब महाराणा कुंभा के बारे में पूरी डिटेल में एक ही क्लास में बात करने वाले हैं, तो आप क्लास के अंत तक बने रहें और अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठे और हर बात को नोट करते रहें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपनी क्लास को। बात की क्लास, नो बकवास। क्लास में किसी प्रकार की फालतू बात नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अपनी क्लास को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी क्लास में बहुत ज़्यादा संख्या होनी चाहिए स्टूडेंट की। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखो, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। बात करते हैं राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा की बात करें तो इनके पिता का नाम था राणा मोगल। कौन, क्या नाम था? राणा मोगल। बात करें माता की तो माता का नाम सौभाग्य देवी। क्या था? सौभाग्य देवी। तो एक दादा का नाम पूछे तो राणा लाखा, और दादी का नाम पूछे तो हंसाबाई। महाराणा कुंभा ने शासन काल में शिल्पी की बात करें तो मंडन था। महाराणा कुंभा के गुरु का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है हीरानंद। क्या नाम याद रखना है? हीरानंद। आराध्य देव की बात करें कि महाराणा कुंभा के आराध्य देव कौन थे, तो उत्तर आएगा विष्णु भगवान। महाराणा कुंभा ने सर्वाधिक उपाधियां धारण की, इसलिए कहा जाता है सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक। लगभग 108 उपाधियां धारण की। अब 108 उपाधियों की हमें जानकारी की बात करें तो एक ग्रंथ में मिलती है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। अब इसके लेखक की बात करें तो कवि मेष ने इसकी शुरुआत की थी और अत्रि भट्ट ने इसको पूरा किया। अब उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण उपाधियां हैं उसके बारे में देखें तो पहली उपाधि आपको ध्यान रखना है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य का ये उपाधि राणा कुंभा को क्यों मिली? क्योंकि राणा कुंभा एक तो संगीत वादक यानी संगीतज्ञ था। दूसरी हम बात करें तो ये वीणा वादक था। इस कारण राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद में बात करें हाल गुरु। हाल गुरु की उपाधि किसको प्राप्त थी? राणा कुंभा को। क्यों? पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण। जितने भी पहाड़ी किले थे उनकी विजय प्राप्त की तो हाल गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। राणा रासो, ये भी राणा कुंभा की उपाधि है। इसे राणा रासो की उपाधि क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि साहित्य का जानकार था और विद्वानों का आश्रयदाता था। मतलब राणा कुंभा के दरबार में बहुत सारे विद्वान भी थे। बात करें शैल गुरु की
युद्ध की कला में निपुण होने के कारण राणा कुंभा को शैल गुरु की उपाधि दी गई। दान गुरु, दानदाता था, इसलिए दान गुरु की उपाधि मिली। साप गुरु, धनु विद्या में, धनुष कार्य में निपुण था, इसलिए साप गुरु की उपाधि मिली। एक छाप गुरु, ये छापा मार पद्धति में निपुण होने के कारण शाप गुरु की उपाधि मिली। एक हिंदू शतराण, हिंदू शतराण की उपाधि समकालीन मुसलमानों शासकों से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हिंदू शतराण की उपाधि प्राप्त होती। किसलिए होती कि जो समकालीन मुसलमान थे उन शासकों से हिंदुओं की रक्षा की, इसलिए राणा कुंभा को हिंदू शतराण की उपाधि प्राप्त होती। अगली बात करें, जब कुंभा शासक बनता है तो उसके सामने दो समस्याएं होती, बहुत ही खतरनाक होती। पहली समस्या कि जो उसके पिता थे राणा मोगल, उसकी हत्यारों का सजा रहेगा। राणा मोगल के हत्यारों को सजा दिलाने का पहली समस्या थी। दूसरी समस्या की बात करें, अपने पिता राणा मोगल के जो मामा थे रणमल राठौड़ यानी हंसाबाई के भाई, उनका जो मेवाड़ में क्या हो रहा था, प्रभाव बढ़ रहा था। उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए राणा कुंभा प्रयास करना चाहता था। ये दो समस्या थी राणा कुंभा के सामने। अब इन दोनों समस्याओं का हल कैसे निकालता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सारंगपुर का युद्ध होता है महाराणा कुंभा के शासनकाल में। कब होता है? 1437 में होता है। प्रश्न आता है कि सारंगपुर कहां पर है? सारंगपुर मालवा में है, और मालवा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437 में होता है। अब सारंगपुर युद्ध होने का कारण क्या है, क्यों यह युद्ध, ये पूछा जा सकता है। तो जो राणा मोगल था उसके हथियारों को मोहम्मद खिलजी ने क्या किया? शरण दे दी थी। इस कारण राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के साथ में सारंगपुर का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1437 में। इस युद्ध में क्या हुआ? राणा कुंभा ने साचा मेरा की हत्या कर दी। राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा, और कैद रखने के बाद में उसको रिहा कर दिया। फिर इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया, यह हम कह सकते हैं मालपुरा की विजय, मालवा की विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाता है? विजय स्तंभ बनाता है। अब परीक्षा में सारंगपुर युद्ध आ जाए या मालवा का युद्ध आ जाए, दोनों एक ही। अब परीक्षा में सवाल पूछने का तरीका अलग है। पूछ सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के विजय के। देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास 20 में ऑफ हो गई थी, तो इसी से हम आगे
आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पढ़ रहे थे विजय स्तंभ तक, यहाँ तक क्लास चली सही और कुछ बीच में ही कट गई थी। तो आप वापस शुरुआत करते हैं विजय स्तंभ से। विजय स्तंभ की बात करें, अन्य नाम विक्ट्री टावर, गरुड़ ध्वज, जय स्तंभ। भगवान विष्णु को समर्पित निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। सर किस विजय के उपलक्ष्य में, मालवा के विजय उपलक्ष्य में या सारंगपुर के युद्ध की विजय से? अब सारंगपुर आ जाए परीक्षा में या मालवा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। वास्तुकार जैता नापा पुंजा पोमा। उपनाम मूर्ति कला का विश्वकोश। दूसरा उपनाम है मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ पर कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। जो तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द कितनी बार लिखा गया? 9 बार लिखा। अब पूछे आपसे प्रश्न कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। उत्तर याद रखना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो विजय स्तंभ। उत्तर आपको याद रखना है। देखिए, प्रतीक चिन्ह की बात करें, राजस्थान पुलिस और आरबीसी मतलब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ है। और विशेषता की बात करें, राज्य की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। कितना? 1 रुपये पर। याद रखना, राज्य की पहली इमारत कौन सी है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया? तो वो आएगा उत्तर विजय स्तंभ। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की और कुतुब मीनार से विजय स्तंभ को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो ये था हमारे महाराणा कुंभा के बारे में इतना सा। इसके बाद में महाराणा कुंभा के क्या क्या युद्ध हुए, क्या क्या संधियां हुई और इसके कौन कौन से मंदिरों के निर्माण करवाए, ये सारे अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहे, क्लास को बीच में मत छोड़े और अपनी कॉपी में नोट करते रहे। देखो, एक निःशुल्क क्लास है जो आपका क्लास का लेवल है, आपकी जो भर्ती परीक्षा का लेवल है, हम उसी के अनुसार आपको मैटर दे रहे हैं। एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। ये आपकी पूरी क्लास में से ही प्रश्न आएंगे, फिर आप पछताओगे सर ये पढ़ा होता तो अच्छा होता। तो आप अच्छे से नोट कीजिए अपनी कॉपी में, जैसे मैंने छापा है वैसे के वैसे अपनी कॉपी में छाप डालें और बार बार इसको रिवीजन करते रहे। चलो लिखो, इतना पढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देख, महाराणा कुंभा के बारे में बात कर रहे थे। कुंभा ने भारमली की सहायता से, किसकी सहायता से? भारमली की सहायता से रणमल राठौर को मारवा। आवल बावल की संधि होती है, ये संधि किसने करवाई? हंसाबाई ने करवाई। आवल का मतलब मेवाड़ और बावल का मतलब मारवाड़। तो ये संधि हंसाबाई ने कुंभा और राव जोधा के मध्य कर, कुंभा और राव जोधा के मध्य करवाई। और मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण सोजत केंद्र को मानकर किया गया। सोजत को केंद्र मानकर इस संधि के तहत, कौन सी संधि? आवल बावल की संधि के तहत किया गया।
ये संधि 1453 में हुई थी। इसके बाद में आती है सापानेर की संधि। ये संधि कब होती है? 1456 में होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि राणा कुंभा का बदला लेने के लिए कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी के मध्य होती है और दोनों की सेना इकट्ठी होकर कुंभा का मुकाबला कर सके, लेकिन राणा कुंभा ने इस संधि को क्या कर दिया? असफल कर दिया। इसके बाद में बदनूर का युद्ध होता। बदनूर पहले भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अब वर्तमान 50 जिलों के गठन के बाद में ये ब्यावर जिले में आता है। और बदनूर का युद्ध 1456 में हुआ। किसके मध्य हुआ? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और राणा कुंभा के मध्य हुआ। कुंभा इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है और इसी विजय के उपलक्ष्य में कहाँ पर? बदनूर में, बदनूर मतलब ब्यावर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन सी? कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाती है। कुंभा द्वारा निर्मित किले और मंदिर की बात करें, पहला कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बसंतगढ़ सिरोही में है, असलगढ़ सिरोही में है और मसान दुर्ग भी सिरोही में है। ये तो दुर्ग बनाए। और कुंभ श्यामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, एकलिंग जी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में और कुशाल माता का मंदिर जो ब्यावर में है और संगाशौरी मंदिर ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो इन मंदिरों का क्या क्या निर्माण किया? किसने किया? कुंभा ने किया। और बात करते आगे, रणकपुर जैन मंदिर में आर्थिक सहायता मेवाड़ के किस शासक ने दी थी? तो महाराणा कुंभा ने की थी। राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा के कौन कौन से ग्रंथ लिखे? जिसमें संगीत राज, जिसके 5 भाग हैं, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, रसिक पर्या। जो रसिक पर्या की बात करें, ये गीत गोविंद पर लिखित एक टीका है और गीत गोविंद किसका ग्रंथ है? जयदेव का ग्रंथ है। इसके बाद में वाद्य यंत्र की बात करें कि राणा कुंभा का वाद्य यंत्र क्या था? तो था वीणा। इसके बाद में राणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम आता है शाल व्यास। इसके बाद में आता है दरबारी विद्वान की बात करें तो एक तो था मंडन और एक था कान्हा व्यास। सर्वश्रेष्ठ दरबारी कान्हा व्यास को मानते हैं कुछ विद्वान। इनके ग्रंथ की बात करें, किसके ग्रंथ? मंडन के ग्रंथ। एक था राजवल्लभ, एक वास्तुकार, एक रूप मंडन, एक देव मूर्ति प्रकरण। वापस देखिए, राजवल्लभ, वास्तुकार, रूप मंडन और देव मूर्ति प्रकरण। ये किसके ग्रंथ हैं? मंडन के ग्रंथ हैं। एक नोट लगा के लिखना, एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ की बात करें, जिसका प्रथम भाग में राजवर्णन क्या मिलता? राजवर्णन मिलता है। ये किसने किया? राजवर्णन कुंभा ने किया। और इसका जो इस ग्रंथ को पूर्ण किया कान्हा व्यास। कान्हा व्यास कौन था? राणा कुंभा का दरबारी विद्वान। इसके बाद बात करें राणा कुंभा की संतानों के बारे में। राणा कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। और रमाबाई एक संगीतज्ञ थी जो संगीत में सबसे ज्यादा रुचि रखती थी। और इसका उपनाम की बात करें तो उपनाम था वागीश्वरी। कौन सा उपनाम? वागीश्वरी। वागीश्वरी आपको याद रखना है। और इसको कुंभा ने क्या दिया? जावर का परगना दिया। किसको? रमाबाई को, याद रखना। और इसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था उदा
दूसरे पुत्र का नाम था रायमल। उदा बहुत चालाक था। उदा ने अपने आप को शासक बनने के लिए राणा कुंभा की हत्या कर दी। कांकी मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में 1468। तो ये उदा मेवाड़ का प्रथम कलंक था। क्या था? कलंक, जिसने अपने पिता की हत्या कर शासक बना। ये बहुत बड़ा मेवाड़ का प्रथम कलंक था। दूसरा बेटा था रायमल, और उदय के बारे में और रायमल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार नोट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।